जो मैंने आपसे चंद रोज़ पहले भी एक वीडियो शेयर की थी, मुस्लिम लीग नवाज़ की जो शरीफ ख़ानदान की इंटरनल रिफ्ट है, आपसी लड़ाइयाँ हैं, उसका जो इम्पैक्ट मुस्लिम लीग नवाज़ के पार्लियामेंटेरियंस पर पड़ रहा था, पार्टी पर पड़ रहा था। अब लग रहा है कि शायद थोड़ा सा रियलाइजेशन वाला मामला शुरू हो चुका है और विदिन पार्टी जो मेन लीडरशिप है, जो शरीफ फैमिली है, उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि हमारी आपसी रिफ्ट की वजह से हमारे पार्लियामेंटेरियंस परेशान हैं, इकॉनमी के हालात ख़राब हैं, हम जिस तरीके से इक़्तिदार में आए हैं, लोगों के दिलों में हम पहले ही घर नहीं कर पा रहे और ये सारे मामलात हमें मज़ीद लोगों से दूर कर रहे हैं। हुआ कुछ यूँ था, मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो पंजाब में वज़ीर आला हैं, ये दोनों आपस में मिलकर काम नहीं कर रहे। ना वफाक के किसी MNA का काम पंजाब गवर्नमेंट कर रही है और ना ही किसी MPA को जो है वो पंजाब गवर्नमेंट एडजस्ट कर रही है। MPAs कोशिश करके वफाक से जितने काम करवा सकते हैं वो तो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट सिवाय चंद लोगों के किसी का कोई काम नहीं कर रही। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि चंद रोज़ पहले एक डिवीज़न की मीटिंग थी जिसमें डिवीज़न के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, ख़्वाह उनका ताल्लुक सूबाई असम्बली से हो या कौमी असम्बली से हो, उनको मुलाकात के लिए बुलाया गया था मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के पास और उनमें से 7 अरकान ने मरीम नवाज़ शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया था। बाद में बहरहाल ये आईनी तरमीम का मामला आया और अब फाइनली मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स में बिलाल यासीन साहब भी शामिल हैं और भी कुछ लोग हैं जो इस ग्रुप के एडमिन हैं और इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, ख़्वाह उनका ताल्लुक किसी सूबाई असम्बली से हो, सेनेट से हो या कौमी असम्बली से हो, उनको शामिल किया गया है। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा भी आज उस ग्रुप में शामिल हुई और अब उस ग्रुप के ज़रिए अब ये अरकान को अप्रोच कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो इक़्तिदार में आने के बाद पंजाब को गवर्न करने के हवाले से जो पॉलिसीज़ थी, लग रहा है कि शायद उनमें अब थोड़ी सी तब्दीली होगी क्योंकि मरीम नवाज़ ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी थी अपने जितने भी पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स हैं कि आपने किसी MPA MNA की बात नहीं सुननी। MPAs MNAs परेशान थे कि हम ना तो अपने लोगों के काम करवा पा रहे हैं, इकॉनमी के हालात ठीक नहीं हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ वो पब्लिक में गैर मकबूल होती जा रही है। ऐसे में अगर ब्यूरोक्रेसी के एंड से भी हमें साफ इनकार होगा तो फिर हम किस तरह अपनी सियासत को लेकर आगे चलेंगे। तो लग रहा है कि शायद ये जो हालिया इनकार था मुलाकात से और उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब से भी गाहे बगाहे लोग मिलकर शिकायतें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अपने कंसर्न्स हैं पंजाब को लेकर, तो उसके बाद अब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को शायद थोड़ा सा एहसास हुआ है कि उनकी जो तर्ज़ सियासत है वो पार्टी को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा रही है और अब PMLN पार्लियामेंटेरियंस के नाम से ये जो ग्रुप बना है, इस ग्रुप के बाद अब अगली इतलात ये हैं कि कुछ अरकान को ग्रुप वाइज बुलाया जाएगा, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, वो अपने इशूज़ जो है वो सामने रखेंगे और उन इशूज़ के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि जितना भी अपने अरकान को जो है वो रिलीफ दे सके। सो फार तो यही प्लान है, लेकिन देखते हैं कि ये प्लान कंटिन्यू होता है, इसी तरीके से अरकान को बुलाया जाता है, उनके मसाइल सुने जाते हैं और उनके हल के लिए पंजाब गवर्नमेंट वाकई कुछ सीरियसली एफर्ट्स करती है या जो पुराना तर्ज सियासत चल रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ का वही कंटिन्यू होगा और पार्टी को जिस तरह नुकसान हो रहा है वो इसी तरह होता रहेगा। और बहुत से पार्लियामेंटेरियंस अब ये सोच रहे हैं कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता है और मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप शरीफ फैमिली इस चीज़ को एड्रेस नहीं करती तो फिर हम लोग पार्लियामान में भी नहीं आएंगे और हम लोग आराम से बैठ के अपने हलकों में गमी खुशी में लोगों के शरीक होंगे, क्योंकि हम उनके कामों के लिए इधर आते हैं, यहाँ पे हम उनके काम नहीं कर पाते। लेजिस्लेशंस वो हो रही हैं यहाँ पे जिनमें जो अरकान है उनको ऑन बोर्ड एज एन इस तरह नहीं लिया जाता कि उनसे कोई मुशावरत हो, उनको बताया जाता है कि ये मामला है और आपने वोट करना है और वो रबर स्टैम्प की तरह जाकर वोट कर देते हैं। तो अब अरकान का यह ख्याल है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा तो हम शरीफ फैमिली की आपसी रिफ्ट की वजह से अपनी सियासत को मज़ीद ख़राब नहीं करेंगे। हम अपने हलकों में बैठेंगे, लोगों की गमी खुशी में शरीक होंगे, उनको बताएंगे कि भाई हमारे हाथ बंधे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे और ये सिलसिला जब तक अगले इलेक्शंस नहीं आएंगे तब तक ऐसे ही चलेगा, या कम से कम जब तक शरीफ फैमिली को अदराक नहीं हो जाता कि उनकी आपसी रिफ्ट की वजह से
पार्टी को और उनके अरकान को कितना नुकसान हो रहा है, तब तक ये मामला ऐसे चलेंगे। तो ये ख्याल था कुछ पार्लियामेंटेरियंस का, लेकिन अब शायद मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप को इन बातों का एहसास हुआ है और ये जो ग्रुप बना है और फैसला किया गया है कि कुछ पार्लियामेंटेरियंस का ग्रुप बना के ग्रुप की सूरत में उनकी मरीम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकात करवाई जाएगी। देखते हैं कि ये सिलसिला कब तक चलता है और कितने लोगों के मसाइल जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट हल करवाने में कामयाब होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।